हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब 18 महीने के बाद फाइनली बांग्लादेश से कुछ पॉजिटिव खबर सामने नजर आते हुए दिख रही है। बिकॉज जिस तरीके से पिछले कुछ महीने में मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को एक सेक्टर पहुंचाया था, नाउ वी वर वेटिंग फॉर समथिंग न्यू टू हैपन कि बांग्लादेश कब एक नए रेजीम या एक नए सेटअप की तरफ बढ़ेगा। और वो अब आ चुका है बिकॉज जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं उस इलेक्शन ने सबको सरप्राइज कर दिया है। बिकॉज बांग्लादेश की जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके लीडर तारिक रहमान, जो 17 साल के बाद बांग्लादेश में एक सरप्राइज एंट्री लेते हैं, उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री नजर आते हुए दिख रही है। और जो सबसे अच्छी बात है, जमाते इस्लामी, जो आपको पता है काफी एक प्रॉब्लमेटिक पार्टी रही है पहले भी भारत के लिए, और अभी रिसेंट टाइम्स में भी मोहम्मद यूनुस के अंदर इन्होंने काफी कुछ ऐसा किया था। लेकिन जिस तरीके का डिफीट जमाते इस्लामी को झेलना पड़ा है, दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। तो ये जो रिजल्ट आया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, दिस इज अ इलेक्शन विच हैज मेड अ डिसाइसिव vote in terms of Bangladesh Nationalist Party. People have shown their trust towards Tariq Rahman, और इसी का आज इंपैक्ट है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीएनपी पार्टी को देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, जापान में भी इलेक्शन हुआ था, आपको पता है, तकाइची जो जापान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, उनका भी कुछ ऐसा ही एक लैंडस्लाइड विक्ट्री देखने को मिला था। और अब यहां पर भी कुछ बांग्लादेश में ऐसा ही दिखते हुए नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन जो बांग्लादेश की है उसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें यह क्लियर है कि बीएनपी जो है उसने क्लीन स्वीप कर दिया है। और इनफैक्ट जो बीएनपी की मेन राइवल है जमाते इस्लामी, उसने एज यूजुअल जो हारता है वो यही करता है, सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द रिजल्ट प्रोसेस। तो मतलब जमाते इस्लामी ने इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाने का काम किया है। देख सकते हैं कि 300 सीट के ऊपर यह पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना था, जिसमें अभी लगभग 209 सीट्स पर काफी ज्यादा मेजॉरिटी से लीड करते हुए नजर आ रही है बीएनपी की जो कोalition अलायंस है। ये क्लियरली ऐतिहासिक है बिकॉज कई समय के बाद इस तरीके की किसी पार्टी को इतना बड़ा यहां पर मेजॉरिटी दिखते हुए नजर आ रहा है। अब बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, बीएनपी पार्टी जीती, तारिक रहमान जीते, इससे इंडिया को तो फायदा होगा जिसके बारे में बात करूंगा। बट एक और चीज हुआ है कि बांग्लादेश फाइनली हैज टेकन अ डेमोक्रेटिक टर्न। बांग्लादेश डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा है, जो और ज्यादा अच्छी बात है। बिकॉज इंडिया ऑलवेज वांट्स कि जो हमारी इस तरीके की वॉलेटाइल नेबरहुड है वो तभी स्टेबल हो सकती है जब दे विल हैव गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन से चुनी हुई, दे विल हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी लाइक बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कर सके। सो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होना इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि इस चुनाव में जहां पर लोगों ने बीएनपी के प्रति वोट किया, लेकिन साथ ही साथ इस चुनाव में लोगों ने रेफरेंडम के अंदर जो जुलाई में चार्टर प्रिपेयर किया गया था बांग्लादेश में कि बांग्लादेश में क्या क्या रिफॉर्म किया जाएगा, उन रिफॉर्म्स के ऊपर भी लोगों ने वोट किया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंडम, जो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। जब सरकार जो है वो खुद चीजें ना बनाकर सरकार जनता के पास जाकर उनका कंसेंट लेती है, विच इज अ फीचर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इस रेफरेंडम में बहुत सारे अच्छी चीजें की गई हैं, जैसे बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें एक लोअर हाउस होगा, अपर हाउस होगा, और जो अपर हाउस होगा उसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चुन के आएंगे, जिससे वहां पर फेडरलिज्म स्ट्रांग होगा जैसे इंडिया में भी है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक टर्म लिमिट लगाया जाएगा, जो अगेन आपको पता है शेख हसीना 2009 से कॉन्स्टेंटली पावर में थी, अनचेक्ड, अनअकाउंटेड, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर टर्म लिमिट लगाया गया है। एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस लाए गए हैं। एक नया जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा, जो इंडिया में भी बनाया गया था, एनजेएसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक डाउन कर दिया। बट सेम तरीके का एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सो दैट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, क्रेडिबिलिटी भी आपकी प्रोटेक्ट किया जा सके। रूलिंग पार्टी को प्रोहिबिट कर दिया गया है कि वो अपने से
कोई भी फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं ला सकती। जैसे आपको पता है कि इंडिया में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना है तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी जो आर्टिकल 368 में डिस्कस किया गया है। सो द सेम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर देयर, सो दैट नो सिंगल पार्टी कैन unilaterally make any sort of constitutional changes. Then they have also brought many other reforms like women political representation को बढ़ाया जाएगा, presidential power को increase किया जाएगा, fundamental rights और judicial independence को protect किया जाएगा। तो ये clear बताता है कि बांग्लादेश has not taken the Chinese way, Bangladesh has not taken the Afghanistan's anarchical way, rather Bangladesh has taken India's way, और यही है इंडिया की सॉफ्ट पावर, यही चीज इंडिया वर्ल्ड को डिलीवर कर सकता है, विद चाइनीज कैन नॉट। सो चाइना कैन गिव यू मनी, चाइना कैन गिव यू वेपन, बट वेयर इंडिया कम्स, इंडिया कैन हेल्प यू इन एंश्योरिंग आपका एग्जिस्टेंस बचा रहे बाय मेकिंग यू अ डेमोक्रेटिक सस्टेनेबल कंट्री। अब इसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट्स की चीजें आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरीके से तुरंत प्रोएक्टिवली जाकर तारिक रहमान को पब्लिक सोशल मीडिया पे जाकर उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट किया। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पे ट्वीट भी आ चुका है। उन्होंने कहा दैट आई कन्वे माय वार्म कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग द बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये बताता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है उन्होंने क्लियरली बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी की तरफ दिखलाने का काम किया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश इज मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव। तो इसमें भारत और सपोर्ट करेगा, इससे हमारा आने वाले समय में रिलेशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक तरीके से क्लियरली तारिक रहमान को प्रोएक्टिवली, बिकॉज अभी इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट भी नहीं आया, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विश कर दिया। इसी को फास्ट पावर कहते हैं, बिकॉज आप बाद में विश करो और आप पहले विश करो। In current world, diplomacy is not about whether you make good things or not. How fast you make the things, that is what is important. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारिक रहमान को विश करके ये बता दिया कि इंडिया जो है वो उनके क्वेश्चनिंग, उनके क्रेडिबिलिटी या इलेक्शन प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, rather we have accepted दिस पर्टिकुलर थिंग। अब सवाल आता है कि ये आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया ने एक स्मार्टली तारिक रहमान के साथ अपने रिलेशन और बीएनपी के साथ रिलेशन हमने काफी अच्छा बनाया। खलीदा जिया की जब प्रॉब्लम हुई हेल्थ में, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय भी सरप्राइज कर दिया सबको उनके हेल्थ के विश के लिए, और उसके बाद उनके बेटे जो तारिक रहमान है जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले, उन्होंने विश भी किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, थैंक्स फॉर द विश। सो दिस इज हाउ इंडिया हैज प्लेड वेरी स्मार्टली विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश। साइडलाइन मोहम्मद यूनुस played with patience with Sheikh Hasina and had a refresh with respect to its relation with the BNP party. अब सवाल आता है कि तारिक रहमान के आने से क्या इंडिया को फायदा होगा, क्या इंडिया को नुकसान होगा? तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया के लिए बन सकता है, ऑब्वियसली फायदा ये होगा कि नाउ बीएनपी, क्योंकि आपको पता है कि बीएनपी को हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी पार्टी है जिससे इंडिया के रिलेशंस खराब रहे हैं 2001 से 2006 के बीच में। लेकिन आप ये याद रखिएगा 2001 से 6 के बीच में ये बीएनपी की जो पार्टी थी ये अलायंस में थी जमाते इस्लामी के साथ, और जमाते इस्लामी हमेशा से भारत के अगेंस्ट रिलेशनशिप को अच्छा नहीं रखना चाहती थी, एंड दैट इज व्हाई द रिलेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। बट इस बार जमाते इस्लामी जो है वो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दी गई है, बीएनपी का एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और जैसा आप देखेंगे पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई भी नया लीडर चुन के आता है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को सुधारना चाहे। जैसे आप देखिए मोहम्मद मुइजू ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि नेपाल के अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से क्लियर है कि इस बार तारिक रहमान जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो है शेख हसीना को लेकर, बिकॉज याद रखिएगा मोहम्मद तारिक रहमान को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था, और शेख हसीना के गवर्नमेंट के अंदर ही इनको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था। इनके खिलाफ काफी पॉलिटिकल केसेस एंड अदर थिंग्स के थे चले थे। तो ऑब्वियसली तारिक रहमान जो है वो इस दुश्मनी को नहीं भूलेंगे, और तारिक रहमान विल नाउ फोर्स इंडिया कि आप हसीना को लौटा दो सो दैट वी कैन हैव गुड रिलेशन। तो अब इंडिया कैसे इस चीज को बैलेंस करेगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट एक बात तो क्लियर है कि मोहम्मद यूनुस के अब जाने के बाद इंडिया और बांग्लादेश को कोर्स करेक्शन का समय आ चुका है, एंड लेट्स सी हाउ इट डज। बट प्राइम मिनिस्टर मोदीज प्रोएक्टिव विश टू तारिक रहमान इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपके क्या सजेशन और आपको क्या लगता है इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।